नमस्कार, मैं हूँ गरिमा। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। और कल एक ऐड आया रणवीर सिंह और जॉनी सिंस का, वो ऐड है और ये दूसरा ऐड है उस जो सेक्सुअल हेल्थ केयर ब्रांड है उसका दूसरा ऐड है और दोनों का साथ में दूसरा कोलैबोरेशन है। पहला ऐड जो था वो टीवी सीरियल का स्पूफ की तरह बनाया गया था, लोगों को काफ़ी पसंद आया, काफ़ी क्रिएटिवली उसको बनाया गया था, मुझे बहुत पसंद आया। बहुत सारे लोगों ने, टीवी इंडस्ट्री के लोगों ने हालांकि ये भी कहा था कि आप कैसे इस तरीके से इंडस्ट्री की चीज़ों को उठा करके स्पूफ बना सकते हैं, मजाक बना सकते हैं। अब दूसरा ऐड आया है उसी ब्रांड का और रणवीर सिंह और जॉनी सिंह से एक बार फिर से साथ में नज़र आ रहे हैं और एक बार फिर क्रिएटिवली मेन सेक्सुअल हेल्थ पर बात की गई है इस ऐड में। तो आज मैं अपने न्यूज़ रूम के साथियों के बीच हूँ और उन सबसे जानूंगी कि कैसा लगा उनको ये ऐड। और दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि ऐसा कौन सा फिल्म का सीन या टीवी सीरियल का सीन या फिर कोई ऐसा ऐड जो उनको लगा कितना क्रिएटिवली लिखा है और उन्हें अभी तक याद है। तो सबसे पहले यहाँ पर श्वेतांग से हम शुरुआत करेंगे। इनसे बात करने वाले कपड़े देखिए इनके न्यू शर्ट, न्यू शूज, बढ़िया है लग रहा है ना बढ़िया। हाँ तो चलिए, जो कैसा लगा ऐड? अच्छा लगा, मजा आया यार। इसमें जॉनी सिंह ने एक बार फिर डबल रोल किया है, जॉनी सूंस और जॉनी साइंस के कैरेक्टर में इस बार वो। तो ये हम लोग क्या बात कर रहे थे? ऐड क्रिएटिविटी। ये थोड़ा सा वो है कि उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। पहले उन्होंने जो ये तन्मय भट्ट वाली जो विशाल दयामत, तन्मय भट्ट और वो वो पन्ना देवैया जो है, ये 3-4 लोगों का जो गैंग है, इन्होंने कुछ क्रेजी चीज़ें की हैं पहले भी और उसके लिए इन पे काफ़ी वो सब तमाशे भी हुए, इन्होंने बहुत कुछ झेला भी है। तो अब ये लोग वही कर रहे हैं जो हो चुका है और तब भी इनको वो फेस करना पड़ रहा है हीट। क्रेजी चीज़ ये है, जैसे इसमें इसमें कई ऐसे वो हैं कि इसमें जोक्स भी हैं ऐसे कि पहले मुझे मेरी पत्नी जॉनी सूंस बुलाती थी, फिर उसके बाद मुझे वो जॉनी जॉनी ये सब यस डैडी ही बुलाने लगी है। वो उन्होंने सब सब निकाल दिया उसमें का बस। पहले एड्स नहीं आते थे, पहले मैं बहुत मोटा था टाइप वो सब। उस तरह का भी है। और अब वो दूसरी बात है कि टीवी इंडस्ट्री वाले गुस्सा क्यों हो रहे हैं। उन्होंने जो किया है, उनको पता है कि ये बकवास चीज़ें हैं। उनके एक्टर जो है अगर वो कहीं पर्सनली जाते हैं तो वो पूरा बहुत सारा ज्ञान दे के आते हैं कि ये वो गलत है, ये रेसिज्म है और ये वो है, ये वो है, ये महिलाओं के खिलाफ है, महिला विरोधी है। और फिर वही चीज़ जाके अपने सीरियल में करते हैं। अभी विक्रांत मैसी ने, अभी इन्होंने एमबीए वालों का ही मजाक उड़ाया है कि ये काम तो करता है ना, बोला ये एमबीए तो इसने, हाँ। तो विक्रांत मैसी ने हाल ही में बताया था, टीवी टीवी इंडस्ट्री पे ही कटाक्ष टाइप का है। विक्रांत मैसी ने हाल ही में इंटरव्यू में बताया था कि उनके सीरियल जब वो बनाते थे, काम करते थे, तो उनके सीरियल्स में ना एमबीए डिसाइड करते थे कि क्या करना है। तो वो रिसर्च वगैरह करते थे और आगे बताते थे कि हमारी रिसर्च के मुताबिक ये रेटिंग, इसको इस बारे में बात हो रही है तो रेटिंग ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो उस हिसाब से सीरियल्स बनते थे। तो शायद उसके ऊपर भी ये हो सकता है, मैं उसको वैसे लेना चाहूँगा। तो मेरे को मज़ा आ रहा है देख के यार, सही है। वेटिंग फॉर मोर सच एड्स। और क्या, अभी तो मुझे लगता है कि आने चाहिए और आएंगे इसमें। और ऐसा कोई ऐड या फिल्म का सीन या कोई सीरियल का कोई सीन याद है? मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या लग रहा है इसमें, ये पूरे ऐड में, मुझे नहीं पता बोल्ड केयर कितना काम करता है, कितना कारगर है, कितना नहीं है, मेरे को नहीं आइडिया है। लेकिन एड्स अरे सिद्धांत जी यार प्लीज़ लेकिन एड्स कई बार होता है कि जब आपके जो प्रमोशनल मटेरियल इतना क्रेजी इंटरेस्टिंग होता है ना, तो वो हेल्प करता है ब्रांड को स्टैब्लिश होने में। मुझे नहीं पता कि वो कितना कारगर है या कितना वो कितना काम कर पाता है, लेकिन एड्स इतना इंटरेस्टिंग है कि वो उसकी बिक्री में बढ़ोतरी ज़रूर करेगा, मुझे ऐसा लगता है। और एक और चीज़ करेगा कि जैसे हम मेन सेक्सुअल हेल्थ की बात करें तो पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ की बात बहुत ऐसे दबी आवाज़ में की जाती है या नहीं की जाती। तो ये एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन भले ही इस ऐड के ज़रिए हो सकता है कि शुरू हो जाए। हाँ, वो तो होना ही चाहिए, मतलब होती रही है ऐसे भी। वो सेक्सुअल हेल्थ को लेके हम कभी भी कंफर्टेबल रहे ही नहीं है, मतलब सिर्फ पुरुषों के, महिलाओं को भी लेके हम लोग नहीं है। तो ठीक है, अच्छी बात हो रही है, वो होगी और लंबा चलेगा मुझे लगता है, और ऐसे एड्स बनने चाहिए। और अभी यहाँ हम लोग न्यूज़ रूम में ही बात कर रहे थे न्यूज़ रूम में लोग बात कर रहे थे कुछ जोक्स के बारे में। तो अब उदय बताएंगे, यमन से पूछे। यमन और उदय बहुत देर से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। जी जी यमन बताएं। ये वो वाले जोक्स थे जिनके बाद अभी कैमरे पे तो इन लोगों का अंदर का एक्टिविज्म जागेगा और कैमरे ऑफ होते ही तो अब क्या, वो सब तो इधर उधर की बातें हैं। आप एड्स के बारे में पूछ रहे थे ना, बोल्ड केयर वाले ऐड के बारे में। तो मुझे पहले जिस तरह से वो दोनों ऐड फिल्माए गए ना, पहला तो वो डेली सोप्स वाला था और दूसरा ये था कि सुबह बचपन में, एक तो अब नींद पूरी होती नहीं और सुबह नींद खुल जाती थी बचपन में, 5-6 बजे उठ गए, टीवी चलाओ, केबल था नहीं, दूरदर्शन ऑन करते या जो भी चैनल आते थे उन पे ऑन करते ना तोल, ये वो, ये मंगवाइए, सोना बेल्ट हाँ,
फिर मैंने ये किया और ये हुआ, वो वाले थे, उन पे बढ़िया टिक लिया है। हाँ वो बहुत सही है। और कुछ जोक्स ज़्यादा श्वेतांग कह रहे थे वो बहुत सही थे। एमबीए वाला कि ये कुछ करता नहीं है, कि एमबीए किया है क्या, वो वाली बात। काम तो एमबीए थोड़ी किया है। हाँ, और फिर वाले जॉनी जॉनी और वो थे, तो काफ़ी कूल वो है। नहीं, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जॉनी पहले जब है उसको एक ही नाम जॉनी सून्स, ठीक है, फिर आता है हम एक्सपर्ट से बात करेंगे तो वो है जॉनी साइंस। इंटरेस्टिंग मजेदार है यार वो। क्या बोलते हैं, यहाँ भी जॉनी के से कई सारे कैरेक्टर्स प्ले कर डॉक्टर्स। लेकिन हाँ, तो वो चीज़ था। और आप जो पूछ रहे थे ना कि हाँ, मेरा सवाल इस पूरे डिस्कशन में कहीं खोसा गया है कि इसके अलावा कोई और इंटरेस्टिंग एड सीन, सीरियल का कोई सीन, फिल्म का कोई सीन याद हो तो क्रिएटिवली बहुत सेटिस्फाइंग लगा होगा। क्या क्रिएटिवली क्या लिखा? हाँ वो बता रही। एक सेकंड। हाल ही में मैंने फिल्म देखी, मेन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स पे तो वो बात नहीं करती, लेकिन मैंने अक्षय कुमार के OMG 2 देखी। उसमें जब पंकज त्रिपाठी दलील करते हैं कोर्ट में, तो मास्टरबेशन को लेके उनकी वो दलील होती है, तो वो दलील बहुत क्रिएटिव तरीके से लिखी गई है। वो जिस तरह बताते हैं, अक्सर ये सारे टॉपिक्स हम चर्चा नहीं करते, बच्चों से बात नहीं करते, हमारे अंदर वो झिझक और वो शर्म आ जाती है, तो हम नॉलेज नहीं दे पाते लोगों को कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो वो मुझे बहुत, अभी आप बात करें तो मुझे याद आया, मुझे वो दलील बहुत अच्छी लगी। और रही बात इस ऐड की, तो इस ऐड पे मेरा टेक ये है कि हाँ ऐड अच्छा है, लेकिन अगर सिर्फ इसे रणवीर सिंह करते तो इस ऐड में कोई जान नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। इस ऐड का सबसे बड़ा जो पॉइंट, जो क्या कहेंगे उसे, कौन सा पॉइंट होता है, यूएसपी है, वो जॉनी भाई ही हैं, और उनके होने से ही ये पहली लड़की है जॉनी सिंस को जॉनी भाई बोल रही है। जॉनी भाई ही है जो इस ऐड को चला रहे हैं। बाकी तो ठीक है, ऐड जैसा है वैसा है। बाकी आप जाइए और लोगों से बातचीत कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इस डिस्कशन में। आशीष भाई भी आ गए, उदय भाई भी यहाँ बैठे हुए। उदय, अच्छा उदय कह चाहते हैं कि मैं पहले आशीष की राय लूँ। आशीष बाहर गए थे चाय पानी पीने के लिए, आ गए हैं। कैसा लगा ऐड, जो रणवीर सिंह और जॉनी सिंस वाला ऐड है? बढ़िया ऐड था, बढ़िया। टेली शॉपिंग वालों को मजाक उड़ाया उन लोगों ने। अच्छा ऐड था, काफ़ी हिंदी विंदी थी, काफ़ी क्रिएटिव लोगों ने लिखा है। क्रिएटिव लोगों का नाम तो खैर लोगों को पता है, बढ़िया लिखा है। और क्या, कोई और ऐसा ऐड याद है आपको जो बहुत क्रिएटिवली, या कोई डायलॉग किसी फिल्म का, कोई सीन जो आपको लगा हो कि बहुत क्रिएटिव तरीके से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात रख दी है? नहीं ऐसा कुछ याद नहीं आता। छोटा छोटा ऐसे आते रहते हैं, ऐड वैड बीच में आते रहते हैं। एक मेरे को वो सीरियल का हिस्सा मैंने देखा था, कोई नागिन करके है, वो रील्स में इन दिनों चल रहा है कि नागिन सीरियल का ही हिस्सा था, जिसमें वो नागिन जो जो करती हैं उसका मजाक उड़ाया गया था। वो कोई एक्ट्रेस हैं, बहुत सोशल मीडिया पे काफ़ी फेमस हैं। नहीं मौनी रॉय नहीं, और कुछ ऐसे नया नाम है, नहीं कुछ है उनका। हाँ तेजस्वी प्रकाश, वो बिल्ली जैसा कुछ ऐसे नाखून लेके ऐसे बात करती हैं कि तुम लोग ऐसे बीन की आवाज़ में क्या होता है, अपना डीजे चेंज करो, ढिचक लगाओ। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि यार सीरियल में काम करते हुए अपने ही सीरियल का मजाक, लोग भी ऐसी ही बात लिख रहे हैं कि बताओ ये सीरियल में गया है, ये है। बाकी एड्स तो होती हैं क्रिएटिव हर दूसरा तीसरा, लेकिन इतने क्रिएटिव ऐड होते हैं कि आप एक बार देखो और फिर आप 15 मिनट बाद उसको भूल जाते हो। लेकिन ये वाला बढ़िया है, मतलब पिछले वाले ऐड में भी जो था वो भी लोगों को याद रह गया, ये वाला भी इनने ऐसा बनाया है। पर MBA वालों को क्यों तोड़ा, जो लोग पूछ रहे थे MBA वाला वो क्या जोक था, क्यों ऐसा किया? मेरे को लगा कि MBA चाय वाला को तो नहीं ये लोग कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका बेचारों का बड़ा मजाक उड़ता है, वो खुद भी अपना मजाक उड़ाते रहता है। लेकिन बढ़िया था, और हिंदी उसमें बड़ी कमाल की थी। और सबसे बेस्ट पार्ट उसका ये था कि वो जो पीछे इंग्लिश में आवाज़ आती है, और फिर उसका जो वॉइस ओवर किया है, वो जो डॉक्यूमेंट्रीज में होता है या फिर ऐसे टेली शॉपिंग वाले एड्स में हुआ करता था। और वो भी मज़ेदार था कि एक ही बंदे को 2 रोल दे दिए उनने। वो हाँ, बंदा जॉनी सिंस है। और उनने क्या था कि आप जब पैरोडी बनाने जाते हो ना, तो बाकायदे उनने पैरोडी बनाई है कि जिसमें क्रोमा अच्छे से नहीं काटा है। हाँ वो जानबूझ के किया है। और जो रणवीर की आवाज़ है, जो रणवीर की आवाज़ जैसी लगती नहीं है, वो बड़ा सही था। न्यूज़ एंकर के रोल में जो, हाँ वो मतलब वो लग रहा था कि अभी ये ऐसे
300 रुपये में 2 बेडशीट बेचने वाला जो होता है टेली शॉपिंग का बंदा, वैसे ही लग रहा था। तुरंत कॉल करें, अभी कॉल करें, अभी बुक करें, उसी तरह से उनकी आवाज़ थी। तो वो बड़ा, लेकिन वो कुछ चीज़ें बहुत बेहतरीन हैं, जिसमें वो वॉइस ओवर हो गया, हिंदी जो उनने बोली है, और फिर वो जो छुपे हुए शब्द हैं जिनका कुछ का कुछ मतलब निकलता है, वो जो पूरी बेशर्मी के साथ किया है और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ किया है रणवीर ने, ये छोड़ के, ये नहीं सोच के कि पिछले वाले ऐड में जैसा उनका मजाक उड़ा था, लोग उनको रणवीर सिंस कह रहे थे और तमाम चीज़ें, तो वो बड़ा बेहतरीन था। अच्छा है, मतलब आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आपको पता है आप उसमें बेवकूफ़ी भी कर रहे हो, आप कुछ लोगों का मजाक भी उड़ा रहे हो और पूरे कॉन्फिडेंस से वो कर रहे हो। बढ़िया। चलिए, उदय की बारी आ गई है। उदय जी, उदय बताएं। आपने पहले पूछा कि इससे पहले कौन सा ऐड जो इतना मज़ेदार लगाओ, तो हम लोग को क्रेड का ऐड था। अभी मैं और श्वेतांग इस पर बात भी कर रहे थे, उसमें जिस तरीके से अपने ही कैरेक्टर का लोग फ्लिप करके मजाक बना रहे हैं कि जैसे बप्पी लहरी का हम लोग बोलते हैं कि बप्पी पा बड़ा सोना वोना पहनते हैं, तो उसका मजाक बना रहे हैं। तो वो बहुत क्रिएटिव तरीके से लिखा गया था। तो इसको भी बहुत अच्छे, जैसे सबने बता ही दिया है बहुत सारी चीज़ें। मुझे तो सबसे बढ़िया वो डबल रोल वाला बड़ा इम्प्रेसिव था। और जैसा श्वेतांग ने कई बार एम्फेसिस किया कि किसने किए हैं डबल रोल, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जॉनी भाई रॉक्स, मज़ेदार था, मज़ा आया। मैं तो चाहूँगा 1-2 ऐड और इस तरीके से के आने चाहिए कि जिस पर इतनी चर्चा हो। और सबसे बड़ी मतलब जो गौर करने वाला पॉइंट ये है कि तन्मय भट्ट इन लोग की टीम को पता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनको पता है कि इस पर किस तरीके से चर्चा होगी, उसके बावजूद भी वो कंटिन्यू इस चीज़ को कर रहे हैं। पहला ऐड आया, उन्होंने देखा जो रिस्पॉन्स था, उसके बावजूद भी उन्होंने सेकेंडरी किया, तो उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। और अब मुझे लगता है आगे भी वो 1-2 ऐड इस तरीके के निकालेंगे ही निकालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलेंगे आगे की तरफ। बाबा डिस्कशन में बिजी हैं, लेकिन आपका थोड़ा सा समय चाहेंगे हम। बताएं। जॉनी भैया के बारे में हमारे कई साथियों ने बात कर ली है। तो क्रिएटिव एड्स की अगर बात होती है, अभी आप लोगों की बात में सुनना था, तो मुझे 2-3 ऐड याद आ रहे थे। एक ऐड था, एक रिफाइंड ऑयल का था, धारा का ऐड था। तो उसमें एक लड़का होता है छोटा सा, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, तो वो जलेबी से वापस आता है। तो उन्होंने दिखाया कि एक दादा और एक पोते की बॉन्डिंग कितनी अच्छी थी। और उसी तरह से एक ऐड याद आता है एमसील का, कि मृत्यु शैया पे एक पिता लेटा हुआ है और जायदाद के लालची बेटे उसके आसपास खड़े हुए हैं, और वो ज़बरदस्ती किसी तरह अंगूठा लगा लेते हैं और ऊपर से पानी टपकता है और सब खराब करते हैं। उसमें पापा 1 0 और 1 0 और 1 पर पानी गिर जाता है, 0 रह जाते हैं। और इसी तरह से एक अगर दिखाने वाली बात है क्रिएटिव ऐड, तो मुझे वो च्युइंगम का ऐड बहुत अच्छा लगता है, हैप्पीडेंट। उसमें वो हैप्पीडेंट खा के क्या होता है, पुरानी राजाओं वाला दिखाया जाता है, और गाड़ी में हैप्पीडेंट खाए हुए 2 आदमी लगा दिए जाते हैं हेडलाइट में, तेरा दिल रोशन तो ये जहां रोशन। तो ये कुछ इस तरह के एड्स हैं जो पुराने एड्स थे। जो एक और क्लोरोमिंट और एक और दोबारा मत पूछना, ठीक है। और एक और ऐड था, कछुआ भैया तो उड़त है, क्या वो बिग बबूल का शायद ये ऐड था ना। और इसी तरह से च्युइंगम का एक और ऐड था जिसमें वो खाने के बाद एटीएम की तरह यूज होता है, वो करके कैश निकलता रहता है। सर आपको भी कुछ याद आ रहे हैं अच्छे अच्छे, इसका मतलब मेमोरीज में चले गए। एक ऐड और है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बारातियों का स्वागत पान मस जी संदीप जी, क्या मतलब जानना क्या? मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो ऐड आया है रणवीर सिंह और जॉनी सिंस का, आपको कैसा लगा? और उसके अलावा, क्योंकि मुझे ये काफ़ी क्रिएटिव लगा और बहुत सारे जो मेरे यहाँ पर कलीग्स हैं उनको भी काफ़ी अच्छा लगा, और ऐसा कोई ऐड या टीवी का, फिल्म का सीन जो आपको लगा बहुत क्रिएटिव है? नहीं, ये वाला ऐड तो बहुत क्रिएटिव है। फर्स्ट वर्जन भी इसका बहुत क्रिएटिव थी। बात है कि सेक्सुअल हेल्थ जैसी चीज़ पे बात कर पाना आसान नहीं है हम लोगों में, मतलब अभी हम उस समाज उतना परिपक्व नहीं है, और इस चीज़ों मतलब डिस्कशन ही नहीं होता है। तो इसके बारे में जॉनी सिंस का इस्तेमाल करना, एक तरह से वो कामदेव के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो उस तरह से इस्तेमाल करना, उनको ऐड में लाना, तो बड़ा मतलब स्मार्ट मूव है, ठीक है। और जॉनी सिंस मतलब ऐसा नहीं है कि जॉनी सिंस सिर्फ लाया गया है इसलिए कि उस ऐड को चलाना है, उसका कंटेंट पे भी काम किया गया है। जिस चीज़ को पुश करना है, जिस चीज़ की बात करनी है, उसमें रणवीर सिंह जैसा आप होता है ना कि आप अपने
ऐड को एक लेजिटिमेसी देते हो कि ये भाई मैं अगर रणवीर सिंह को रख दूंगा जॉनी सिंस के साथ तो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, बहुत ऑफ ट्रैक नहीं जाएगा कि नहीं एक एडल्ट ऐड बनाया है जानबूझ के सेक्सुअल हेल्थ के कंटेंट को पुश करने के लिए, तो वैसा नहीं। रणवीर सिंह की बहुत कम बात हो रही है, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स नहीं है जो जॉनी सिंस के साथ फ्रेम शेयर करना चाहेंगे, बहुत सारे एक्टर्स ऐसे नहीं है। रणवीर सिंह का वो बोल्ड स्टेप है कि उन्होंने वो चुना है करने को। रणवीर से पहले भी कॉन्डम्स के ऐड कर चुके हैं और उनकी बड़ी फजीहत भी है उसके लिए, लेकिन उस आदमी ने जब जब मौका मिला है उन्होंने वो किया है जो आउट ऑफ द बॉक्स है, और वो टैबू मतलब है, इन पे बात होनी चाहिए। तो रणवीर को प्रॉपर ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए। तो वो उस हिसाब से बहुत सही है, उस दिशा में सही है। और एड्स तो बहुत, मुझे तो अभी क्रेड वाला ऐड बहुत पसंद आया है। क्रेड का जो लेटेस्ट वर्जन आया है जिसमें लिएंडर पेस हैं और दूसरा इला अरुण वाला है। लिएंडर पेस वाला ठीक है, उनके टैलेंट को ही यूज़ करते हुए मच्छर मारने के लिए टेनिस रैकेट की तरह इस रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे इला अरुण वाला बहुत बढ़िया ऐड है जिसमें साउथ बॉम्बे और वो सारी महिलाएं आपस में बैठ के बात करती हैं और पीछे इलार उनके जो सिग्नेचर निगोरी और इस तरह का इस्तेमाल होता है, वो बहुत बेहतरीन ऐड है। क्रेड का ऐड हमेशा अच्छे रहें, लेकिन वो है कि क्रेड का ऐड आप तब रिलेट कर पाएंगे जब उसके कैरेक्टर को आप समझते हैं कि जिसको लाया गया है वो कितना फंकी है और वो क्या उसके करियर वाइज उसने किस तरह का काम किया, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो रिसेंट टाइम में पुराने ऐड में तो फेविकॉल, क्लोरोमिंट, दोबारा मत पूछना और क्यों है, तो वो ये सारी ऐड तो हमेशा से फेमस रहे ही हैं। हाँ, बहुत ज़बरदस्त है। मम्मा ने जलेबी बनाई है। देखिए मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत सुंदर सी क्रिएटिविटी का और एक ब्लंडर टाइप का। एक ऐड है जतिन सरना, अनुप्रिया और शिवा चड्ढा का। अब अनुप्रिया मुझे उनका सर आगे नहीं मालूम। वो एक ऐड है दीपावली के टाइम पे रिलीज हुआ था जिसमें सास और बहू मिलकर लड़ाई करते हैं, ठीक है। और आप जब शुरू में ऐड देखते हैं तो आपको लगता है क्या दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये सास अपनी बहू से ऐसे बात कर रही, बर्तन खड़खड़ा रही हैं, और वो टोटल ऐड ऐसे बनता है कि सास भी गुस्सा हो जाती है और बहू भी गुस्सा हो जाती हैं। तो जो पति के रोल में जतिन सरना है वो आके बोलते हैं आके मैं चाय बनाता हूँ, ठीक है। और जब वो चाय बनाते हैं तो फिर सास और बहू मिलके बोलते अब क्या बनवाना है, ठीक है। तो वो जो एंडिंग है वो बहुत ही सुंदर है, मतलब अच्छी क्रिएटिविटी वाला ऐड है। और एक हाल की घटना है, अपने यहाँ की एक बड़ी हेडफोन कंपनी है, इंडियन कंपनी है, उन्होंने अभी अपना एक ऐड दिया। ऐड में उन्होंने क्या कहते हैं, एप्पल, खाने वाला एप्पल आईफोन वाला नहीं, उससे तुलना कर ली, ठीक है। सोशल मीडिया को नहीं झपा, नहीं आया समझ में, है ना, क्योंकि वो अंग्रेजी कहावत है ना कि मतलब जो तुलना होती है वो एप्पल टू एप्पल होती है। तो उन्होंने स्मार्टली खेला कि उन्होंने सेब से तुलना करी, लेकिन पब्लिक को समझ में नहीं आया। तो इवन पब्लिक ने, बहुत सारे क्रिएटर्स ने बड़े बुरे तरीके से बोला कि हाँ आपका जो प्रोडक्ट है वो सेब से तो सही में अच्छा है ना, फल से तो अच्छा ही है, ठीक है। बाकी जो पूरा सेंस था वो सबको समझ में आया, तो एक वो क्रिएटिविटी कुछ ढंग से गई नहीं। और जो जतिन सरना वाला मुझे बहुत पसंद है। सिमिलर लाइंस पे एक और ऐड आया है अभी, ओरियो और जिम जैम का। जैसे जिम जैम ने अभी ओरियो पे वो डिग लिया है कि जैसे ओरियो का ऐड आया था कि वर्ल्ड कप के टाइम आया था, धोनी उसका ऐड कर रहे थे कि मत बोलो, तो उन्होंने उस पर वो किया है कि भाई मत बोलो करके देख लिया। उसके पहले आया था ऐड, हमने देखा, तो जिम जैम ने कहा है कि भाई उसके चक्कर में मत पड़ो, अपना ये लिख करो, खाओ, ऐसे करो, इस तरह कुछ उन्होंने भी डिग लिया। सिमिलर लाइन्स हो, जो एप्पल वाला ऐड बता रहे हैं ना, वह बिल्कुल सिमिलर ऐड है। बिल्कुल था वो पेप्सी और कोका कोला वाले टाइम की याद आ गई कि वो तो 2 ब्रांड जो हैं वो टकरा रहे हैं। भैया क्या हम लोग ऐड की दुनिया के सबसे क्रांतिकारी ऐड की बात कर चुके हैं, प्यार की राह में। मतलब मुझे वो बहुत ही ऐसा ऐड जो सबको पता है भाई, सबको पता है, और उसका हर वर्जन सबको पता है कि अच्छा एक वो लिफ्ट वाला था जिसमें वो तो अंदर कर लेता है, और गाड़ी वाला, कौन से गाड़ी के पास गाड़ी वाला है ना। तो इम्पीरियल ब्लू के ऐड वो एक, और मुझे लगता है बहुत लंबे समय से म्यूजिक सीडीज, हाँ, म्यूजिक सीडी का ऐड है। वो कुछ और नहीं, म्यूजिक सीडीज का ऐड है वो। ब्लू उसका ऐड नहीं है जो आप सोच रहे हैं, वो म्यूजिक सीडी और इंपीरियल ब्लू वाटर का ऐड है, स्प्रिंकल्ड वाटर का ऐड है। तो बहुत स्मार्ट है वो भी अपने आप में। से आ रहे मुझे लग रहा उसके बहुत सारे वर्जन आ गए हैं ना, बहुत सारे वर्जन आ गए। आप इस एड इंडस्ट्री को आप ऐसे समझो कि अभी भी सोशल मीडिया पे कई लोग शिकायत करते हैं कि अगर दिन में कॉन्डम्स के ऐड की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है तो लोग शिकायत करते हैं ये किस किस्म का मजाक है कि मैं अपने परिवार वालों के साथ बैठा हूँ, बच्चे और पोतों के साथ बैठा हूँ और कॉन्डम्स के ऐड की फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा है। एक समय ऐसा था कि आप मतलब नॉर्मली जो ऐड स्ट्रक्चरिंग होती है कि किस समय हिट करेंगे मार्केट में, कब, वो होता था कि जैसे शराब, मतलब शराब हो गया, वही जो इनसे रिलेटेड ब्रांड्स हैं या फिर कॉन्डम्स से रिलेटेड, ये 10 बजे की रात के बाद इनके एड्स की फ्रिक्वेंसी बढ़ाई जाती थी। नॉर्मली ये माना जाता था कि उस समय बच्चे और परिवार के लोग साथ बैठ के नहीं देख रहे होते हैं, एंटरटेनमेंट का साधन टीवी नहीं रहता उस वक्त, तो मतलब उसको अदरवाइज नहीं लिया जाए तो उस समय था। लेकिन अब इस ऐड को देखो, अब है कि सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, उसके तो इसमें तो वो आप टाइमिंग वाला इशू तो रह नहीं गया।
आपके वीडियो में आपकी परमिशन से इंक्लूड जी जी सॉरी बस मेरा एक लॉजिक का सवाल था मेरा रात को 10 बजे फ्रीक्वेंसी बढ़ाने क्या मतलब उसी समय देख के बंदा खरीदने भागे अब ये एड एजेंसी वाले बता सकते हैं ना क्योंकि आप नॉर्मली देखो ये आप 99 वर्ल्ड कप से पहले जैसे इसने बोला क्लोरोमिंट वाला क्लोरोमिंट वाला 2003 वर्ल्ड कप जो है उससे पहले क्लोरोमिंट का ऐड आता है हाँ भैया थैंक यू बॉर्डर पार का आदमी जब समझाता है बिहारी को ना कि प्रोनाउंसिएशन क्या होता है तो बहुत अच्छा लगता है तो क्लोरोमिंट वाला ऐड है तो कब है 2003 वर्ल्ड कप से पहले का ऐड है वो अब जैसे क्रेड वाला ऐड है आपकी मैच्योरिटी कितनी ज़्यादा हो जाती है उस हिसाब से ऐड के स्टाइल और उसका प्रेजेंटेशन बदलता जाता है तो इस वाले में क्या कि हम हमेशा से इन्होंने दो चीज़ें पर अटैक किया इस ऐड में एक था कि वो टीवी इंडस्ट्री का वो गिमिक जो जिसमें एक्शंस दिखाते हैं मल्टी फ्रेम एक ही घटना पे मल्टी फ्रेम वाला जो एक्शन होता है दूसरी बार जो वो अपना आज से 8 साल पहले 9 साल पहले जो उसको क्या कहते हैं टेली मार्केटिंग वाला है इस पर इसको यूज़ करके इन्होंने डाला कहाँ यूट्यूब को यूज़ कर रहे हैं यूट्यूब में कोई वो बंदिश नहीं है आपकी कि ऐड किस समय देखा जाएगा नहीं देखा जाएगा तो वो समझ रहे हैं कि वहाँ का जो यूज़र है उसकी परिपक्वता इतनी है कि मैं जो कंटेंट दिखा रहा हूँ उसको फन में लेंगे और मैसेज चला जाएगा जनरेशन वो कैटर कर रहे हैं जिन्होंने वो बचपन में वो ऐड देखा है ना अब वही लोग जो बड़े हो गए हैं और अब उनको एड्स की जो है उनको समझ आ रहा है कि ये स्पूफ है बात और जो दूसरे लोग देखेंगे जो थोड़े से मतलब एक अलग उम्र वर्ग के जो लोग होंगे अगर वो एड्स देखेंगे तो शायद उतना सहज महसूस नहीं कर पाए लेकिन वो उसी एज ग्रुप को कैटर कर रहा है जिन्होंने वो ऐड देखा है बचपन में और अब उसका स्पूफीकरण देख रहे हैं टीवी इंडस्ट्री इस बात से हालांकि बहुत नाराज है उन्हें होना भी चाहिए सलमान खान का एक मीम चलता है कपिल शर्मा शो पे आया था सलमान खान तो उसे एक महिला ने कहा कि मैं आपसे नाराज हूँ तो उन्होंने कहा रही कि नाराज ओरियो वाले पे सर एक बहुत जरूरी बात बतानी मुझे अभी अपना माल बेचना है ओरियो जो कंपनी है और जो पूरा उनका ऐड है अरे टेक में नहीं भाई बिस्किट बेच रहे हैं तो जो टोटल ऐड है और टोटल उनका मतलब कहते हैं ना 100 साल पुरानी कंपनी है वो पूरा घुमाने वाला है ठीक है वो फर्स्ट नहीं है ठीक है एक दूसरी कंपनी थी जिसने ओरियो जैसा प्रोडक्ट बनाया था और ओरियो ने उसके कुछ साल बाद लॉन्च किया तो उन्हें तो टोटल उनकी जो एडवर्टाइजमेंट है मतलब पिछले 100 साल की वो इसी पे बेस है कि हम फर्स्ट जबकि ऐसा नहीं है दूसरी कंपनी इससे बेहतर प्रोडक्ट बनाती थी और अमेरिका में वो अभी भी बेचते हैं इन्होंने उनको दूसरे प्रोडक्ट के साथ ऐसे कर दिया अब इसके आगे की जो स्टोरी है वो डिस्क्रिप्शन में लगा दीजिएगा हाँ सोनू जी आपका कुछ टेली मार्केटिंग वाली इस वाले ऐड में देखो इसके ऐड की स्ट्रक्चरिंग से सेकंड पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि डज इट वर्क एक सवाल पूछा है डज इट वर्क उसमें वो MBA वाली बात नहीं बोलता है चलिए वो ठीक है वो आपको एक समय लगेगा कि किस्म का तंज है MBA वालों पे पर नहीं वो दो चीज़ कर रहे हैं कि सेक्सुअल आज के डेट में हम में से कई लोग नहीं जानते हैं कि सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स लीगली भारत में उपलब्ध हैं जिन्हें खरीदा जा सकता है वो मैसेजिंग वो क्लियर कर रहे हैं पहले क्या है कि वो दीवारों पे जो आप रेलवे यहाँ से दिल्ली से अगर आप ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया मूव करोगे तो दीवारों पे दवाखाना जो हाशमी वाला दवाखाना के जो दीवारों पे चस्पा रहते हैं पोस्टर्स और लिखे रहते हैं तो वो एक ना वो होती है कि वहाँ जाए भी तो बंदा अपना चेहरा छिपा कर जाए वाली बात थी यहाँ तो आपके पास आपने हाथ में स्मार्टफोन है कहीं भी लीगली वो प्रोडक्ट उपलब्ध है आप वेबसाइट पे जाएंगे खरीद लेंगे तो वो मैसेजिंग इस वाले ऐड में बहुत क्लैरिटी से डाल रहे हैं कि भाई ये सारी चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं ये सारी चीज़ें ये प्रोडक्ट्स ईजिली आपके लिए उपलब्ध हैं और डज इट वर्क और नॉट वर्क तो वो टेक्निकलिटी उसमें नहीं पड़ो मतलब यू कैन बाय इट फ्रॉम हियर और वो मैसेजिंग वो दोनों ऐड से ये स्थापित करने की कोशिश की गई है ऑल्सो जिस तरीके से जॉनी सिंस का नाम बाद में एक्सपर्ट के तौर पे जॉनी साइंस कर दिया वो सब बहुत सोच समझ के किया गया जी सोनू जी कैसे हैं आप मैं बढ़िया हूँ देखा ऐड आप हाँ देखा और नॉस्टैल्जिक ऐड की दुनिया में कहा जाता है कि जो बातें चलती हैं मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की वहाँ तो नॉस्टैल्जिया बेचना सबसे आसान होता है और वो सबसे ज़्यादा बिकता है तो उसमें जिस तरह की भाषा यूज की गई है और जॉनी सिंस इज अ वेटरन स्टार जॉनी गुरु कहते हैं उसको उनको तो उन्होंने अच्छा प्ले किया है और ऐड जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है वो फेविकॉल के पुराने जितने भी ऐड हैं उनको आप भूल नहीं सकते वो अंडे वाला हो या फिर वो बच्चा जो पानी डालता है गमले में वो वाला हाँ और मछली पकड़ने वाला अभी एक ऐड आया है किसी पाइप वाली कंपनी का है जो पानी वाली पाइप बनाती है उस पर रघुवीर यादव का वॉइस ओवर है और वो है कि मैं पानी हूँ मैं किसी में फ़र्क नहीं करता और इस तरह वो शुरू होता है और सबसे लास्ट में आता है कि ये पाइप जो 25 सालों से आपको सबसे साफ़ पानी दे रहा है वो देखने लायक है। एक ऐड है टाटा का जो उन्होंने कैंपेन किया था मेरा बाबा देश चलाता है
वो भी देखने लायक है। और एक टाइम्स ऑफ इंडिया का ऐड है जो तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। एक गुलजार ने आरबीआई के लिए ऐड बनाया था, पैसा बोलता है। तो इस तरह के ऐड हैं जो याद आते हैं, याद रह गए हैं। कैसे हैं आप? ऐड देखा रणवीर सिंह और जॉनी सिंस वाला? अच्छा, कोई ऐसा ऐड जो आपको अभी तक याद हो, आपको लगा क्रिएटिवली बहुत प्यारा और खूबसूरत ऐड बना है? कैडबरी का ऐड मुझे बहुत प्यारा लगता है, पुराना कुछ क्या था उसके, नहीं कुछ पल नहीं, वो ऐड ऐसा था क्या खास है, क्या राज है, वो ऐड बहुत प्यारा लगा मुझे। सबसे ज़्यादा प्यारा ऐड मुझे वही लगा आज तक का। थैंक यू। दर्पण जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप कैसी हैं गरिमा, बताइए। आपने वो ऐड देखा जॉनी सिंस और रणवीर सिंह वाला? बिल्कुल देखा। कैसा लगा आपको? हाँ, मुझे अच्छा लगा। उसमें एक वन लाइनर अच्छा था जो कि एमबीए वाला था कि क्या, मैंने कल देखा था, कुछ ऐसा बोलता ना कि वो काम क्या ये काम करता है? हाँ, उसने कोई एमबीए थोड़ी ना किया है। और मतलब ना एक चीज़ थी कि जैसे उसको लोग रिलेट कर रहे थे, टीवी एज सीन ऑन टीवी वाला आता है, उस तरीके से तो मुझे लगा नहीं कि वो ट्रांसलेशन किया जाता है। और मतलब कि वो बहुत नज़दीक से उसको डिपिक्ट नहीं कर पा रहा था। और उसका मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर भी ऐसा कोई एक्सट्रीम वाला नहीं था, है ना। ठीक है, मतलब मेरे को उसके बिलो द बेल्ट होने से या जो उसके विरोध में जो विवाद खड़े हो रहे हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐड करना है और आपने कोई ऐसी चीज़ भी नहीं कही है जो कि गलत है। बट मेरे को उसके सेंस ऑफ ह्यूमर से और उसको सही तरीके से डिपिक्ट करने से दिक्कत है। कोई ऐसा ऐड आपको याद हो या कोई फिल्म का सीन जो आपको बहुत क्रिएटिवली बहुत कमाल लगा? बिल्कुल, आपको ज़रूर देखना चाहिए गूगल करके पोलो के ऐड। पोलो के जो ऐड थे, उन्होंने पुराने एड्स को, अगर वो अभी आपको मिल जाएं, उन्होंने पुराने एड्स को रिवाइव किया था। और वो मेरे लिए अभी तक कम से कम जहाँ मैं देखता हूँ वो बेंचमार्क्स हैं उन ऐड का। और साथ ही साथ टीवीएफ वालों ने एक वो बनाया था, स्पूक बनाया था डिस्कवरी के ऊपर। तो वो ये अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये टेक्निकली, देखिए मेरे को उसके भाव पक्ष से कोई दिक्कत नहीं है और मैं वहाँ पे पढ़ना भी नहीं चाहूँगा वो पॉलिटिकल जो उसका टेक है। लेकिन मेरे को उसके कला पक्ष से दिक्कत है और वो परफेक्शन के काफ़ी दूर है, ये ज़रूर है। तो मैं अपने दर्शकों से और आपसे भी ज़रूर कहूँगा कि पोलो के वो ऐड देखिए। टीवीएफ वाला तो आप लोगों ने देखा ही होगा। अगर मुझे वो ऐड मिले तो मैं आपको दे दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा उसको। ठीक, बिल्कुल। सोनल, उधर से आती हूँ, यहीं से आवाज़ लगा के आई। कैसी हो? बहुत नींद में हूँ आज तो। अच्छा ये बताओ, वो ऐड देखा रणवीर सिंह और जॉनी सिंह? पुराना वाला देखा था, अभी क्या कुछ नया भी आया है? नया ऐड आया है और वो भी काफ़ी क्रिएटिव मुझे ऐसा लगता है कि है। तन्मय भट्ट ने बनाया है। पहला वाला कैसा लगा? देखते ही पता था कि ये तन्मय भट्ट की या मतलब ऐसे किसी क्रिएटर की का रास्ता नहीं है कि ये तो इतना वो रियल है नहीं जैसा हुआ। बट क्रिएटिविटी के लिए तो सैल्यूट रहेगा, मतलब काफ़ी। कोई ऐड, फिल्म का सीन या कुछ याद है ऐसा जो बहुत क्रिएटिव लगा हो तुमको और अभी तक याद हो? यार मुझे ना वो मतलब क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं और मैं ऐसे रोज़ जब धूप में ऑफिस आती हूँ तो अपनी समस्या ऐसे बहुत बड़ी लगती है ना। और अब जब इलेक्शन पे जाने वाले तो और ऐसे इमेजिन कर करके कि इतनी धूप होने वाली है, इतनी गर्मी, तो मुझे वो ऐड बहुत अच्छा लगता था। वो रसना का ऐड नहीं आता था, एक वो स्ट्रॉ दिखाते थे और एक बच्चे की पूरी एनर्जी। मैं बहुत टाइम तक सोचती थी कि एक्चुअली ये होता है, सूरज ऐसे ही हमारी पूरी एनर्जी चूस लेता है, इसीलिए इतनी गर्मी लगती है। मतलब तब बहुत छोटे थे। और ऐड अगर कोई याद हो तो मतलब वही पंच लाइन से याद रहती है, ठंडा मतलब कोका कोला और वो सब ज़्यादा थे। अब जब ऐड देखो ना या अब जब ऐड्स याद करो तो कुछ लगता है कुछ ऐड्स कितने प्रॉब्लमेटिक थे। मतलब मुझे प्रॉब्लम्स ज़्यादा याद आती है कि यार ठीक है, लेकिन क्रिएटिविटी के नाम पर या फिर क्या कहें लुभाने के नाम पर, जैसे वो एक्स का ऐड आता था स्प्रे का, हाँ, कि लड़कियां बस गिर गई है, पागल हो गई है और उनको तो बस वो स्मेल सुनते ही ऐसे आकर्षित हो गए। मैं सोचती थी कि स्मेल से लड़कों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या और एक वो सीमेंट का ऐड भी था जिसमें से वो समुद्र में से लड़की नहाते हुए निकलती है। हाँ, वो भी बहुत
आप इसके भी ऐड देख लीजिए, मतलब अगर पाउडर के जो ऐड आते हैं, जैसे लड़कियों के पाउडर की बात हो, स्पिन्स या इस टाइप की, तो बहुत खुशबूदार, कोमल, सॉफ्ट, स्वीट, और जैसे ही लड़कों के तो उनको ठंडक। आप देखिए ना, जो गर्मियों के टाइम पे ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स होते थे, अलग अलग ऐसे पाउडर आते थे ठंडक देने वाले, कितना अलग मीनिंग होता था, कितना अलग उसमें मैसेज जाता था। कुछ एड्स लेकिन ज़रूर ऐसे हैं जो मुझे याद है, और ख़ास करके पाकिस्तानी एड्स अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे मैसेज के साथ, और क्या कहूँ, शॉर्ट फिल्म जैसा उस पे प्रतीत होता है। एक पेज भी है शायद, बेस्ट एड्स है ऐसा कुछ करके, फेसबुक पे है वो पेज, और मुझे याद है मैंने उसके कई एड्स अपने दोस्तों को ऐसे दिखाए कि देखो ये कितना प्यारा ऐड था, देखो इस पे कितना अच्छा मैसेज था। तो मुझे एक ईद के टाइम का ऐड याद है जिसमें सब बच्चे अपने ना, वो जो पैसे मिलते हैं या कुछ कुछ अच्छा काम करते हैं तो उनके घर वाले उनको जो पैसे देते हैं उसको कलेक्ट करते हैं अपने ऐसे गिनी पिग या वो जो पिगी बैंक होता है उसमें। फिर स्कूल जाते टाइम सब एक बड़े से झोले में उसको कलेक्ट करते हैं और सारे बच्चे उतरते हैं। फिर ड्राइवर भैया से कहते हैं कि आप रोज़ हमें स्कूल तक लेकर आते हैं ना, तो ये सारे पैसे ताकि आप घर तक जा सके, ईद मुबारक। तो मुझे बड़ा प्यारा ऐड लगा था कि कतरा कतरा नेकी का तू हर अदा को पूरा कर। आप यूट्यूब पे सर्च करके देखेंगे तो वो ऐड है, वेरी नाइस मैसेज। तो ऐसे ऐड याद है मुझे। ऑल राइट, तो आपने सुना ललन टॉप के न्यूज़ रूम में किस किस को कौन कौन से एड्स याद हैं और आज के जो एड्स बन रहे हैं उन पर सबका क्या कहना है। आपको ऐसा कौन सा ऐड है जो आज तक भी याद हो, जो वो वन लाइनर आपके जहन में लगातार बैक ऑफ द माइंड ऐसे बजता रहता हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।